शाहरुख खान, आमिर खान, पता नहीं किन किन को आज अपना रोल मॉडल बना के रखा है, अपना हीरो बना के रखा है। पता नहीं किन की स्टाइल को आज वो अपनाते हैं और अपनाने के बाद जब गांव में आते हैं उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, नौजवानों, आपका नव्वा किरदार अपने गांव के अंदर और समाज के अंदर यह भी होना चाहिए, समाज को पाक साफ रखने के लिए, कि आप गैरों की नक्काली ना करें, गैरों की मुशाबियत इख्तियार ना करें, गैरों को अपना हीरो ना बनाए, गैरों को अपना रोल मॉडल ना बनाए। अगर बनाना हो तो हमारे नबी को बना लो। तुम्हारा गांव में उठना बैठना, सोना जागना, शादी ब्याह, जितनी भी चीजें हैं वो तमाम तरीके पर हो जो रसूल ने आपको बताया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ओ लोगों, तुम लोगों के लिए नबी की जिंदगी एक नमूना है, तुम लोगों के लिए नबी की जिंदगी उस्वा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, नौजवानों, अगर किसी की जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए अगर तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो तो वो हमारा नबी है, पढ़िए हमारा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये चंद चीजें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। और लास्ट में जाते जाते ये भी बताकर जाना चाहूंगा कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे माशरे में नौजवानों का 10वां किरदार ये होना चाहिए कि हर नौजवान कम से कम दीन के बारे में इल्म रखे, दीन के बारे में नॉलेज रखे। अगर मान लीजिए आपके पास दीन के बारे में कोई इल्म नहीं है, आप आज 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, आज आप 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितनी चीजें जानना जरूरी है वो चीजें आप जान जाइए। कम से कम दीन के ऊपर आप अपने लिए कम से कम जितना काफी है आप उतना इल्म दीन के ऊपर आप हासिल करें। मान लीजिए आपके इलाके में बहुत सारे मदरसे हैं, हर मस्जिद में, आपके इलाके में गांव गांव पारा पारा में मस्जिद है और हर मस्जिद में आज उलामा रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? आज उलामा रहते हैं। उलामा के पास जाइए, कम से कम दीन सीख लीजिए, ईमान किसे कहते हैं, अकीदा के बारे में, तौहीद के बारे में, ये जो तमाम चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं मेरे भाइयों, जो इनको जानना हर मुसलमानों पर वाजिब है, जिसको जानना हर मुसलमानों पर फ़र्ज है। मेरे भाइयों, इन चीज़ों को आप जान लीजिए। आज हमारे समाज में कितने ऐसे नौजवान हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं। आज बहुत सारे नौजवान हैं जो कुरान पढ़ना तो जानते हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। तो आपका यह भी किरदार होना चाहिए कि भाई आपके गाँव में मस्जिद में इमाम साहब है, इलाके में मस्जिद है, आप जाइए और उनके पास जाकर कम से कम कुरान की तालीम हासिल करें, कम से कम कुरान पढ़ना सीखे और कुरान को पढ़े। और आज हर भाषा में, हर लैंग्वेज में आज जो है तफसीर आ गई है, आज जो है मीनिंग की किताबें आ गई है, आप उनको पढ़े, खुद से एक आयत को पढ़िए और फिर वो तफसीर मिलाकर पढ़िए। तो मेरे भाइयों, ये किरदार भी आपका होना चाहिए कि आप कम से कम कुरान पढ़ना आप सीख ले। इस कुरान की बात कर रहा हूं जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कि लोगों कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर तुम कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो याद रखो यही कुरान कल क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा कि अल्लाह ये तेरा नौजवान बंदा है, अल्लाह ये तेरा बंदा है, दुनिया में वो मेरी तिलावत क्या करता था, मुझे पढ़ा करता था, अल्लाह तो इन्हें माफ़ कर दे। कुरान आपके लिए सिफारिश करेगा। इस तरह तो और बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस तो इस तरह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिन बररा वल्लज़ी यक़राउल कुरान यततअतअ फीहि व हुवा लिशाक़ लहु अजरान, कि मेरे भाइयों, जो कुरान पढ़ने में माहिर है, जो कारी कुरान है, जो माहिर कुरान है, ऐसे लोग तो कल क़यामत के रोज मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होंगे, उनका यह दर्जा होगा। और जो लोग कुरान पढ़ना तो नहीं जानते, कुरान पढ़ना उस पर मुश्किल हो रहा है, या फिर वो कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बार बार दोहरा कर पढ़ रहा है, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह का नबी बयान फरमाते हैं लहू अजरान, ऐसे लोगों के लिए डबल अजर है, एक पढ़ने का भी सवाब और एक सीखने का, कोशिश करने का भी सवाब आपको मिल रहा है। मेरे भाइयों, ये 10 चीजें थी जो मैंने बड़े ही इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि अभी 12:40 होने को है। 12:30 बजे मैंने पहले कहा था कि मुझे यहाँ से निकलना है। बहरे कैफ मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं अभी बात ख़त्म नहीं किया हूँ, कम से कम लास्ट तक आप सुने कि इतनी देर तक लगभग 5 मिनट कम मैंने आप लोगों के सामने 2 घंटा अपनी बात रखी इस्लाह मुआशरा को लेकर। मेरे भाइयों, इस पौने 2 घंटा के अंदर जो मैंने सबक देना चाहा, बात को सुनिए, जो मैंने आपको मैसेज देना चाहा वो मैसेज ये हैं कि अगर समाज को,
आपके गांव को, मुआशरा को अगर गुनाहों से पाक रखना चाहते हैं, समाज को अगर आप सुधारना चाहते हैं, आज जो हर किस्म की बुराइयां, हर किस्म की जितने भी खराबियां हैं, आज जो आपके समाज के अंदर जो विराजमान कर बैठी हैं, अगर आप इससे अपना समाज को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले समाज के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले खुद की इस्लाह आपको करनी होगी, खुद को आपको बदलना पड़ेगा और जो जो किरदार मैंने आपके सामने रखा उस किरदार को आपको अदा करना होगा। इंशाअल्लाह अगर आप इन तमाम किरदार को अपना लिए तो आपका समाज, आपका मुआशरा, आपकी सोसाइटी गुनाहों से पाक हो जाएंगे, आपके समाज से खराबियां निकल जाएंगी। ये चंद बातें थी। इंशाअल्लाह अगर फिर कभी मौका मिले आऊँगा और फिर कोशिश करूँगा किसी और उन्वान के ऊपर आप लोगों के सामने बात रखने के लिए। आज के लिए मैं अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को समाज के अंदर जो हमारा किरदार होना चाहिए उस किरदार को अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं इस बुराई को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर हम सबको मिलकर एक जगह पर जमा होकर दीन की काम करने की और समाज को पाक करने की तो तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हम नौजवानों को अपने जवानी की अहमियत, अपने जवानी की वैल्यू को समझने की और समझते हुए उस पर जिंदगी गुजारने की तो तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हमें उस रास्ते पर चला जो रास्ता हमें इस दुनिया में भी कामयाबी तक पहुंचाए और जो रास्ता हमें आखिरत पर भी कामयाबी पर पहुंचाए। ये इलाहुल आलमीन हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा, ये तमाम चीज़ें, लड़ाई फसाद झगड़ा है, या अल्लाह तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।